आगे बताओ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर मैं श्री श्याम मित्र मंडल, श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट और श्री श्याम भवन की ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी को आज के बुलाने का मेन तात्पर्य यही है कि आज से हमारा 52वां अष्ट दिवसीय श्री श्याम महोत्सव प्रारंभ हो गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हजारों अखंड ज्योत श्याम प्रभु के दरबार में प्रज्वलित हुई है। पूरे 8 दिन का प्रोग्राम आप लोगों से मैं साझा करना चाहूँगा। आज से हमारा प्रोग्राम अष्ट दिवसीय प्रारंभ हुआ है, जिसमें अखंड ज्योत आज का प्रोग्राम था वो प्रज्वलित हुई है। कल प्रातः 9 बजे श्याम नाम की मेहंदी जो माताएं बहनें कलश यात्रा और निशान यात्रा उठाएगी, उन सभी के लिए निःशुल्क मेहंदी की व्यवस्था श्याम मित्र मंडल द्वारा की जाती है। और इस बार भी वो कल प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि के 10 बजे तक श्याम नाम की मेहंदी माता बहनों के हाथों पर रचेगी। अगले दिन 11 तारीख को कलश यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार 1100 माताएं अपने सर पर प्रभु की मटकी लेकर के, कलश लेकर के शहर के अंदर से शोभा यात्रा निकालेगी। देखने लायक रहेगा, क्योंकि सभी की एक निर्धारित वेशभूषा, एक वेशभूषा रहेगी और सभी माताएं बहनें 2 की पंक्ति के अंदर इस बार भी कलश यात्रा के अंदर सम्मिलित होगी। उससे अगले दिन 12 तारीख को निशान यात्रा का प्रोग्राम रहेगा। इस बार निशान यात्रा में 2000 से ज़्यादा हमारे कूपन बिक चुके हैं। 2000 से ज़्यादा निशान यात्रा में भगत सम्मिलित होंगे। माताएं बहनें और भाई सभी अपने हाथों में श्याम प्रभु का निशान लेकर के जय जयकार करते हुए, मेरे प्रभु के नाम का प्रचार करते हुए हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेंगे। 13 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर विशेष आकर्षण के बिंदु रहेंगे। चंडीगढ़ से पहुंच रहे कृष्ण भक्त एस्कॉन के सदस्य बहादुरगढ़ से पहुंच रहे हैं और हिसार से पहुंच रहे हैं। ये सभी भक्त लोग किस प्रकार मस्ती से हरि नाम संकीर्तन में थिरकेंगे, नाचेंगे, वो सब देखने लायक रहेगा। 14 तारीख को श्याम प्रभु की भव्य शोभा यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार भी जो झांकियां तैयार की गई है वो बिल्कुल हाथी की जो पुरानी लाग रूप के अंदर झांकियां होती है, वो लाग रूप के अंदर झांकियां आप लोगों को सभी को देखने को मिलेगी। तो श्याम प्रभु की रथ सवारी भी के अंदर प्रभु का जो सिंहासन होगा उसको भी विशेष रूप से सजाया गया है, देखने लायक रहेगा। और 15 तारीख को विशाल श्री श्याम जागरण PCHD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में होगा, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए हमारे भाई नरेश नरसिंह जी फतेहाबाद से, हमारी अधिष्ठा अनुष्ठा मंदसौर MP से, रेशमी शर्मा जी समस्तीपुर से तथा विवेक शर्मा कलकत्ता से प्रभु का गुणगान करने के लिए हाथी पहुंचेंगे। और 16 तारीख को एक शाम सांवरे के नाम प्रोग्राम रहेगा, जिसमें भाई कृष्णदास भूटानी सरसा से प्रभु का गुणगान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर कारीगरों द्वारा, कलकत्ता से आए हुए कारीगरों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। बाजार में, पूरे बाजार में आप लाइटें देख रहे हैं। पंजाब से, पटियाला से लाइट वाले आकर के बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरी लाइट की सज्जा कर रहे हैं। इसके अलावा आप नहीं मानेंगे कि हाथी शहर पूरा का पूरा दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां हमारी हो रही है और श्याम भक्तों में उत्साह देखने लायक है। हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें हमारी बेटियां जो ब्याही हुई है वो सब अपने बच्चों के साथ घरों में ना गई हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पर मेहमान अभी से ना गए हो। ये 8 दिन विशेष आकर्षण का प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि श्याम प्रभु के भक्तों के अंदर ये एक आस्था का बिंदु है और हांसी के अंदर जितने श्याम भक्तों के काम बन रहे हैं, शायद खाटू धाम के बाद दूसरा नंबर है, जिसकी वजह से आज हांसी के श्याम दरबार में नित्य प्रति भक्तों की भीड़ तादाद बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा भी था जब मैंने देखा था कि हाथी में केवल 8-10 भक्त ही पूरे दिन में दर्शन के लिए आते थे, लेकिन आज
हांसी के अंदर हर रोज 5,000 से ज्यादा भक्त प्रभु के दर्शनार्थ आते हैं। और आप नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे भक्त जिनके असाध्य से असाध्य रोग, वे भी यहाँ पर हमने ठीक होते देखे हैं। और जिनके कई कई साल से नौकरियां नहीं लग रही थी, एक प्रभु के दरबार में अरदास लगाते, वो भी हमने होते देखे हैं। ऐसा हमारे श्याम प्रभु का दरबार है। तो मेरा अंत में आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि मुझे आप सभी के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आप ये पूरे 8 दिन हमें सहयोग दें और पूरा प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से कवरेज करके दिखाएं, ताकि श्याम नाम की और धूम मचे। जय श्री श्याम। कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद रहती है, क्योंकि हर साल बड़ा होता जा रहा है? देखो, इस बार भी हमें उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर प्रभु के दरबार में पहुंचेंगे। काफी सारे लोगों की रहने की व्यवस्था भी रहती है। हाँ जी, कुछ लोगों की रहने की, जो दूर दूर से आते हैं, उनके रहने की पूरी व्यवस्था है। हमारे पास भी 27 कमरे यहाँ पर धर्मशाला में है उपलब्ध। लेटरिन बाथरूम अटैच है, यहाँ पर खाने वाने की पूरी व्यवस्था है। और हांसी में भी काफी हमने लॉज वगैरह बुक करवाए हैं। जितने भी भक्त हमारे पास सूचना मिल रही है आएंगे, उन सबके ठहरने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तोरण द्वार अभी तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन तोरण द्वार जब बन रहा है तो बनेगा। बनने के बाद आप मानेंगे कि अगले साल हम तोरण द्वार के बीच में से होकर के गुजरेंगे। मार्केट वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, मार्केट वाले हमें तो सहयोग कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है ना, तो थोड़ी असुविधा तो होती है। आप मानते हैं कि हाँ भाई, घर के पड़ोस में भी अगर किसी का मकान बने तो धूल मिट्टी तो उसको भी आती है। यहाँ पर अब तोरण द्वार की वजह से थोड़ा रोड ब्लॉक हो गया है, थोड़ा असुविधा हो रही है। लेकिन हमारे हांसी वाले जितने भी व्यापारी लोग हैं, भाई लोग हैं, बड़ा सहयोग दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी, कुछ विलंब जो रहा ना, वो प्रशासन की कुछ अड़चनों कह लो या इलेक्शन कह लो, जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हो गया। नहीं तो उम्मीद यही थी कि ये तोरण द्वार 2 तारीख से पहले पहले बन करके तैयार हो जाना था। क्या रहेगा प्रधान जी यात्रा? हम ये कह सकते हैं कि हांसी में सबसे बड़ा उत्सव होता है, बड़ा उत्सव ये सालों बाद होता है। हाँ जी, हाँ जी, बाबा का हांसी के अंदर सबसे बड़ा उत्सव होता है। क्योंकि ये हांसी का उत्सव अब श्याम मित्र मंडल का या श्याम मंदिर का ना होकर के पूरे हांसी शहर का उत्सव हो गया है। और पूरे हांसी शहर का हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। जहाँ तक रूट का, पूरा वॉलेंटियर की बात जहां तक सवाल है, जितने श्याम भक्त दरबार में आते हैं वो सारे हमारे वॉलेंटियर है। श्याम मित्र मंडल के सदस्यों की बात नहीं होती। जितने भी आप देखेंगे कि कोई भी श्याम भक्त को जहां दिखता ना कि यहाँ कमी है, यहाँ पर ये है, वो वहां खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा आप ये क्यों दूर जाते हो, आप सभी भी हमारे वॉलेंटियर हो। आप सारे के सारे हमें पूर्ण सहयोग दे रहे हो। आप व्यवस्था को भी संभालेंगे उसके हिसाब से। लेट कैसे हो गए आप? हाँ जी, ये पत्रकार वार्ता में इतने लेट कैसे हो गए? इतनी लेट के अंदर कुछ ऐसा था कि व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार थी। कुछ हमारे साथी विनय जी जो है फॉरेन के टूर पे थे, तो मैं ये चाह रहा था कि हाँ विनय भाई साहब आ जाएं, तो ही मतलब जो ना हम लोग इसको करें। आयोजन व्यवस्था क्या रहेगी पूरे शहर में, जैसे कार्य करते हैं? आयोजन के दौरान ये तोरण द्वार का रास्ता खोल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तोरण द्वार का रास्ता अभी नहीं खुल सकता, क्योंकि अभी जो लैंटर्न लगा है, लैंटर्न के नॉर्म के हिसाब से 25 दिन से पहले लैंटर्न नहीं खुलता, तो वहां से हमारा रास्ता नहीं होगा। आज भी मेरी बयाना साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है, मैंने बयाना साहब को एक ही चीज कही है कि बयाना साहब ऐसा है कि 52वां उत्सव है, 51वें उत्सव तक हमारा रूट यही रहा है कि तोरण द्वार से जगह से लेकर के दिल्ली गेट होकर के हमारा ये रूट रहा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन 2 और 3 डेज हम सारी व्यवस्था अकॉर्डिंगली कर देंगे। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ना कुछ बनाएंगे आप लोगों की, इसके अंदर से मतलब पूरे बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो रूट निर्धारण श्याम प्रभु ने करना है, किधर से होगा, कैसे होगा। लेकिन ये पक्का है कि बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे आस्था का सवाल है। और ये नहीं है कि रूट दिल्ली गेट से होके जाना जरूरी है। अगर मौके पर ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि ये दिल्ली गेट की बजाय बड़सी गेट से होके जाना है, तो हम उसमें भी हिचकिचाएंगे नहीं। मुख्य अतिथि कौन है सर? हमारे मुख्य अतिथि 15 तारीख के जो हमारे विनय भाई और गौरव जी हैं, और 16 तारीख के हमारे मुख्य अतिथि जयपाल जी कोटा वाले हैं। काफी सालों से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मंदिर का हालांकि आपने विस्तार भी किया, काफी चीजें इसमें नई की गई है,
और भी जरूर समझते हैं, क्योंकि आप आरती के वक्त या जब कीर्तन होता है तो सड़कों पे भी भीड़ आ जाती है, तो कोई और विस्तार की कोई योजना है कुछ? देखो ऐसा है, अभी मंदिर की विस्तार की व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के अंदर यहाँ आजू बाजू के अंदर हमें कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही है जहां पर हम मंदिर का विस्तार कर सकें। तो जहां तक सवाल है भक्तों का, हमारा दिल विशाल है, जितने मर्जी भगत आ जाएं हम उनको, पहले खाटू जी में ही बहुत छोटा मंदिर था और अभी भी मंदिर तो उसी हिसाब से है, लेकिन व्यवस्था उनके हिसाब से की गई है कि आजू बाजू में उनके पास काफी जगह थी तो सीधा रास्ता निकाल करके दर्शनों की व्यवस्था की गई है। जब यहाँ भक्तों की तादाद बढ़ जाएगी तो उनके दर्शनों की व्यवस्था बिल्कुल इसी प्रकार रहेगी कि उनको कोई असुविधा नहीं होगी। मंदिर के आसपास रेहड़ियां बनाया है आपने यहाँ पे, अगर ये रेहड़ियां जो लगी है मंदिर के आसपास, इससे कोई अव्यवस्था हो रही है? ये क्या चीज, क्या चीज? रेडिया लग रही है जो मंदिर में। देखो रेडियो से बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रही है। ये पत्र भी मैंने एसडीएम साहब को भी भेजा था, प्रशासन को, सबको भेज दिया। आपके माध्यम से फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि मंदिर में आने जाने वालों को प्रशासन ने करवा दी, उन्होंने खड़ी करवाई है। नहीं, प्रशासन का मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद प्रशासन भी कुछ इनको सहयोग दे रहा है, तभी ये रेडिया यहाँ पर खड़ी हो रही है। आज तो इनको हटाना आसान है, कल को ये नासूर बन जाएंगे। और वास्तव में जो आज इस रोड की कीमत बढ़ गई है ना श्याम प्रभु के दरबार की वजह से, अगर ये रेडी मार्केट डिक्लेयर होगी तो ये 20,000 के नीचे आ जाएगी। तो मेरा प्रशासन के, आप सभी के माध्यम से प्रशासन से पुनः अनुरोध रहेगा कि इन रेडियो को यदि यहाँ से हटवा दिया जाए जल्द से जल्द तो बहुत बढ़िया रहेगा। इनको वैकल्पिक स्थान दिया जाए ताकि इन गरीबों का भी कोई नुकसान ना हो। प्रधान जी, मैं ये कह रहा था, ये जो तुरंत यहाँ बना हुआ है श्याम द्वार हमारा, अगर ये जीटी रोड पे, अग्रसेन चौक पे या कहीं खुले में बनता तो ज्यादा बेहतर नहीं था यहाँ से? नहीं, उसके अंदर भी ये है कि हमारा जो प्लानिंग है, जीटी रोड पे भी हमारे 2 तोरण द्वार बनने हैं। एक दिल्ली गेट से, दिल्ली से जैसे एंटर होते हैं उस जगह पे, और एक हिसार से गीता चौक के पास 2 तोरण द्वार वहां बनने हैं। इस तोरण द्वार का मेन उद्देश्य है केवल और केवल ये था कि ये बिल्कुल खाटू स्टाइल पे तोरण द्वार बन रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि श्याम भक्तों के अंदर एक बहुत बड़ी आस्था की बात ये होती है कि वो दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु के दर्शन को आते हैं। और वह दंडवत प्रणाम करने के आज के इस युग में इतनी लोगों की हिम्मत नहीं है कि ब्रिज की 84 कोस की परिक्रमा जो है ना वो दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर पहुंचे। आप देखेंगे जब ये तोरण द्वार बन जाएगा उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस तोरण द्वार से मंदिर के अंदर दंडवत प्रणाम करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आपको नित्य प्रति आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसका केवल और केवल उद्देश्य यही है कि हांसी शहर के अंदर कहीं से भी कोई भगत आए कि श्याम बाबा का मंदिर कहाँ है तो वो पूछेंगे तोरण द्वार, और कोई भी रिक्शा वाला, ऑटो वाला बड़े आराम से बता देगा तोरण द्वार कहाँ है, और वो आराम से हरि के आकर दर्शन कर पाएंगे।